ऑप्शन है क्या? इसी पे ऑप्शन, चलो मैंने कर लिया ठीक है। इट इज फिक्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इन 2 मिनट्स। ओके सर, ओके। ये वेटिंग रूम की क्या जरूरत है सर देखने की, तो डायरेक्ट आ जाते हैं ना। शर्मा सर, हेलो। ओके, वेटिंग रूम इज इनेबल्ड। शर्मा सर, ऑटोमेटिक आ रहे हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। हेलो शर्मा सर। सर आई एम अनेबल टू हियर यू सर। बाकी सारी चीजें मेरे पास है, कंट्रोल है, तो मैं सब देख लूंगा सर। नहीं, मुझे रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, भेज दो ना मुझे। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दिया। आपने करे क्या? चलो, it is 6. I am going to start today's lecture. Good evening to everyone. सर रिकॉर्डिंग आप ही कर रहे हो ना? हाँ, चालू कर दिया मैंने। ठीक है तो मैंने हाँ सर, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? हाँ आ रही है सर, आ रही है। ठीक है। ओके सर, स्टार्ट कीजिए। ओके। Okay students, so let's start today's lecture. Or I am very happy to know that all of you told me via WhatsApp that you need a good level, high level study. Okay, अच्छी बात है, आप अच्छी लेवल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उसी लेवल का पढ़ाऊंगा बेटा। जितनी अच्छी लेवल का पढ़ना चाहोगे वैसे पढ़ाऊंगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब हाई लेवल का मतलब जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको हाई लेवल ही लूंगा, नहीं, सब तरह के क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। चलो, तो कल जो अपन ने बात की थी वहां से मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट में रिवाइज करता हूं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। कल हमने बोला था आपको कि अगर मान लीजिए रेडिएशन किसी सरफेस पर आ रहे हैं, रेडिएशन यहां पर अपन रे बोलते हैं, मान लीजिए रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तो 3 चीजें v, म्यू और लैम्डा, ठीक है बेटा। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब रिफ्लेक्शन होता है तो वेलोसिटी में, न्यू में और लैम्डा में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन होता है तो फिर कुछ चेंजेस आते हैं। और रिफ्रैक्शन की अगर बेसिक डेफिनेशन समझो तो आप रिफ्रैक्शन डेफिनेशन भी यही है। क्या डेफिनेशन है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट on the surface, when light incident on the surface, है ना, when it enter in another medium
सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट चेंजेज। बहुत बड़ी डेफिनेशन है ये कि सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट चेंजेज। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं आएगा बेटा कल वाले एग्जाम में, केवल रिफ्लेक्शन आएगा, डोंट वरी। तो देखो मैंने आपको बताया वी न्यू लैम्डा है, तो इसमें भी वी न्यू लैम्डा ही रहेगा। अगर ये 1 1 1 है तो ये भी 1 1 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब इधर तो बोल रहे अपन ने नो चेंज, नो चेंज है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन की तो बात हम कर ही नहीं रहे, रिफ्लेक्शन की बात तो हम कर ही नहीं रहे ना। हेलो, रिफ्लेक्शन की बात तो हम कर ही नहीं रहे ना, रिफ्लेक्शन की तो अब तो रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं बेटा अपन ना। तो रिफ्रैक्शन होगा, अब इसको अपन यहां से हटा दें। तो मैंने बताया था कि न्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स एंड न्यू डज नॉट चेंज व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देयर इज नो चेंज ऑफ न्यू। समझ आएगी ना? चेंज क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी। ठीक है ना? ध्यान से देखो। तो अगर मान लो ये V1 है, ये लैम्डा 1 है, तो यहां क्या हो जाएगा V2 लैम्डा 2, बट न्यू न्यू ही रहेगा। यहां से हमने निकाला था कि V1 इज इक्वल टू न्यू लैम्डा 1, V2 इज इक्वल टू न्यू लैम्डा 2, और अगर अपन इनको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ गया था V1 by V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 by लैम्डा 2। इट वाज आवर फर्स्ट रिजल्ट, V1 by V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 by लैम्डा 2। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इट इज गिवन बाय c is equal to 1 upon root of epsilon naught mu naught, that is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बताया था। यहां पर मैंने इसका नाम बताया था एप्सिलॉन नॉट इज द ग्रीक वर्ड। ठीक है, इसका नाम है एप्सिलॉन ग्रीक में तो, लेकिन यहाँ पर चैप्टर में जो हम यूज करते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज दैट? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम बोलते हैं। इसी तरह से जो न्यू नॉट है, म्यू नॉट, इस म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इनकी वैल्यूज ही मैंने आपको बताई थी, और जब वैल्यूज हमने रखा था तो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया था, ये आपको याद होगा। चलो भाई, फिर मैंने बताया कि ये तो सर वैक्यूम में है, स्पीड इन वैक्यूम, लेकिन वैक्यूम में थोड़ी लाइट तो ट्रेवल तो मीडियम में भी करती है। तो फिर व्हाट अबाउट मीडियम? तो फिर मैंने आपको बताया था कि बेटा v इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं एप्सिलॉन लिखूंगा और म्यू नॉट की जगह म्यू लिखूंगा। ठीक है, हालांकि इसी चैप्टर में जाकर के म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेटा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, यहाँ पर म्यू है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इन द केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है भाई सर, मान ली बात। तो v इज इक्वल टू, इसकी जगह फिर मैंने लिखा था बेटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r म्यू नॉट म्यू r। अब ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r ये तो बन गया था बेटा c, और अंदर बचा था हमारे पास एप्सिलॉन r म्यू r। ठीक है, अब देखो ध्यान से, v इज इक्वल टू c बाई म्यू। तो यहां पर जो म्यू है दैट इज एप्सिलॉन r म्यू r, और इसका नाम यहां पर बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। What is mu here? It is the refractive index of medium। मेरे ख्याल से मैंने कल यहां तक पढ़ाया था आपको। ठीक है बेटा, परमिटिविटी का मतलब देखो मैंने कल भी बता दिया था, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। करेक्ट है ना? देखो प्रीवियस चीजें आप बार बार पूछोगे तो लेक्चर आगे कैसे बढ़ेगा बेटा। यहां तक की कहानी हमने कल सुन ली थी, अब वापस समझो ध्यान से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज गिवन बाय c और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट वेलोसिटी इन मीडियम दिस इज नॉट द कांस्टेंट, क्योंकि मीडियम तो चेंज होता रहेगा ना, मीडियम तो कुछ भी हो सकता है। तो मीडियम के अकॉर्डिंग म्यू की वैल्यू चेंज होती रहेगी। और यहां से अब जो निकल करके आया हमारे पास, जो फॉर्मूला निकल करके आया कि v इज इक्वल टू c बाई म्यू।
यहां तक मैंने कल समझा दिया था। अब आज अपन यहां से नया पढ़ेंगे। वापस आ जाओ, वापस रिफ्रैक्शन की चीज पर आओ कि ये कोई रे है, ये रेज हैं, ये हमारे क्या है, नॉर्मल्स हैं, और इस सेपरेटिंग प्लेन है। ये क्या है, सेपरेटिंग प्लेन, सेपरेटिंग प्लेन ऑफ टू मीडियम, दो मीडियम को डिवाइड करने वाला प्लेन, दैट इज नोन एज सेपरेटिंग प्लेन। तो ये क्या है, हमारा सेपरेटिंग प्लेन है, करेक्ट है। और v इज इक्वल टू क्या है, c बाई म्यू। क्या ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है, c तो कांस्टेंट है भाई, c कांस्टेंट, इसका मतलब v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, साफ साफ होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट, देयरफॉर वेलोसिटी इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा आपने। देखो क्या हम यहां से ये बात लिख सकते हैं, देखो देखो बेटा, v इज इक्वल टू सी बाई म्यू। ये मान लो कोई पहला है जिसको बोले अपन म्यू वन, और ये कोई दूसरा मीडियम है जिसको बोले हम म्यू टू, करेक्ट है। तो क्या v1 इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू वन, यस। v2 इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू टू, यस। तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू वन इंटू म्यू टू अपॉन सी, सी इज कैंसिल्ड आउट। तो इसका मतलब क्या हो, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन। और इससे हमारे पास जो फॉर्मूला है, एक चीज और इसमें जुड़ गई साथ में, दैट इज म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। तो वेलोसिटी इन वन मीडियम, वेलोसिटी इन अदर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कोई रे है जो या तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी या तो अवे नॉर्मल जाएगी, और ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करेगा। कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है पहले वाले से, जहां से रे आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, वो बेंड होगी। और अगर मान लीजिए पहले वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, ज्यादा है, और बाद वाला कम है, तो उसमें क्या होगा फिर, दैट विल बी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आएगा, आप शायद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट चेंजेस, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट चेंजेस। कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, मैंने आपको बताया था अभी, लैम्डा उसका चेंज होगा, वेलोसिटी उसका चेंज होगा, समझ आएगा। और क्यों चेंज होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। म्यू टू क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। म्यू टू की वैल्यू ज्यादा है तो मीडियम डेंसर है, म्यू की वैल्यू कम है तो मीडियम रेयर है। ये हमें बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हाँ, वायलेट लाइट जो बेंड होती है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया अब कि जो वायलेट लाइट और रेड लाइट का म्यू अलग अलग है, क्योंकि उनकी लैम्डा अलग अलग है। ये बेटा ये फॉर्मूला ये भी तो बता रहा है, देखो ये भी तो बता रहा है, लैम्डा वन बाय लैम्डा टू इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। इसका मतलब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अगर लैम्डा कम होगा तो म्यू ज्यादा होगा, और लैम्डा कम किसका है, वायलेट का, तो म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, और म्यू ज्यादा होगा तो इसका मतलब डेंसर मीडियम, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
स्नेल्स लॉ देखो, मान लीजिए ये कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका म्यू2 है, इसका म्यू1 है, इसका म्यू2 है। कंडीशन देखते हैं। मान लो ये रे है, किसी एंगल पर आ रही है, ठीक है, ये होगी, ये सब बताने की जरूरत नहीं तुम्हें, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट एंगल है, ये फालतू की बातें हैं बेटा। अब अगर मैं यहां पर बोल दूं कि म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, इसका मतलब द सेकेंड मीडियम इज डेंसर देन फर्स्ट मीडियम। जब डेंसर है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द, ये आर है तो क्या बोलेंगे अपन, आर लेस देन आई, एंगल आर लेस देन एंगल आई। इस केस में देखो, यहां बोल दे अपन कंडीशन कि म्यू2 लेस देन म्यू1। देखो बेटा, ये आई है, ये आर है, इफ म्यू2 लेस देन म्यू1, अगर मान लो जो बाद वाला जो है ये अगर रेयर है तो क्या होगा, इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहां पर आप बोलोगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन थोड़ी सी एक और विशेष बात जो जनरली लो में, देखो छोटी सी बात, पहले स्नेल लो बता देता हूं, उसके बाद में डेविएशन की बात करूंगा। तो स्नेल में क्या है, ये बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। स्नेल लॉ किस पर बेस है, एक्सपेरिमेंट पर बेस है। कोई भी लॉ बनता है तो 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, मिलियंस टाइम्स एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और फिर वो देखते हैं कि जो सारे रिजल्ट है वो सेम आ रहे हैं, तो फिर एक लॉ बनता है। तो स्नेल ने जो लॉ बनाया, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। 1000 मिलियंस टाइम बेचारे ने मेहनत की, और मेहनत करने के बाद में फिर हमें बताया कि लॉ क्या है। और लॉ उसने बताया कि देखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या बताया उसने, स्नेल ने, कि अगर कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो जिस मीडियम से आ रही है उसके एंगल का साइन, और जिस मीडियम में जा रही है, ठीक है, उसका नॉर्मल से जो एंगल बनता है रे ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका साइन, और दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। दोनों का रेशियो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ये किसने बताया हमें, स्नेल ने। और दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर, दैट इज नोन एज म्यू। एंड म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज म्यू हियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो छोटी छोटी बातें ये जल्दी जल्दी निकाल दूंगा क्योंकि आप लोग इसके बारे में जानते हो, ठीक है। फटाफट फोटो खींच लो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अपन क्योंकि आप लोगों का पढ़ा हुआ है ये, ठीक है बेटा। देखो, साइन आई अपॉन साइन आर शुड बी कांस्टेंट, एंड वी नो दिस कांस्टेंट इज नोन एज म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और किसका, इसको कैसे लिखते हैं, ये तो आप रूल की बात करो। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसको। देखो, एनालिसिस कर रहा हूं। अब इसकी बात करें पहले की, मान लो मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो ऐसे, साइन ऑफ एंगल आई साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2। क्या बोलेंगे इसको, 1 म्यू 2। और 1 म्यू 2 का मतलब क्या है, समझो। 1 म्यू 2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। 1 म्यू 2 का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। दूसरी बात, अगर ये रिवर्स हो जाए, अगर ये रिवर्स हो जाए, इन रिवर्स, अगर ये रिवर्स हो जाए तो देखो क्या आएगा, अब इंसिडेंट एंगल हो जाएगा आर साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू 2 म्यू 1।
2μ1, और 2μ1 का मतलब देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, ठीक है। ये क्या है, 1μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, ठीक है। और यहां मेन चीज देखो, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें किस किस को, कि 1μ2 इंटू 2μ1, तो इट इज sin i अपॉन sin r इंटू sin r अपॉन sin i, sin i से sin i कैंसिल हो जाएगा, sin r से sin r कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ये रिवर्सिबिलिटी बताता है हमको। रिवर्सिबिलिटी क्या हो गई, देखो 1μ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2μ1। तो अगर मान लीजिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आ रही है, तो दूसरे का रेस्पेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ दी फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। दिस इज स्नेल्स लॉ। तो व्हाट इज स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दैट इज नॉट refractive index can be defined as the strength of the medium depending upon the velocity of light। यहां पर क्या आ गया, μ2 μ1। ये स्नेल लॉ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हटा दो इसको, चलो। देखो जरा, इसी चीज को अपन दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे, दूसरे तरीके से समझो इसी चीज को, कि मान लो ये कोई मीडियम है, एक ये एयर है और ये है ग्लास। मैंने आपको शायद कल भी बता दिया था, फिर से बता देता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, and refractive index of glass is 1.5 यानी कि 3/2। और ये भी थोड़ा सा चेंज होता है सिलेंडर ग्लास और क्राउन ग्लास में, ये बाद में जब सवाल करेंगे जब मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए कोई रे यहां से आ रही है, ये तो आप जानते ही हो बेटा, क्या जानते हो कि ग्लास जो है वो एयर के रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका समझो। मान लो ये है म्यू एयर और ये है म्यू ग्लास, तो क्या करोगे, देखो इसको कैसे लिखेंगे कि म्यू एयर साइन आई इज इक्वल टू म्यू ग्लास साइन आर। इसमें लो कैसे लगाओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल, दिस इज द वे। ये तरीका है स्नेल लॉ लगाने का। देखो ध्यान से, इसको कैसे लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू ए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ये तीन तरीके से आप इसको लिख सकते हो। पहला तरीका म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू जी साइन आर। तो म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू जी साइन आर, तो म्यू जी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसमें लो बन गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू जी अपॉन म्यू ए को क्या लिख सकते हैं, ए म्यू जी। इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। रिवर्स देखो इसका, रिवर्स समझिए। अब रे मान लो ग्लास से एयर में जा रही है ऐसे,
ये एंगल बाई आर मान लो, ये एंगल बाई आई मान लो। अब क्या करेंगे अपन, देखो उल्टा देखो, म्यू जी और म्यू ए कैसा आएगा अभी कि म्यू जी साइन आर इज इक्वल टू म्यू ए साइन आई। ठीक है, तो साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू म्यू ए म्यू जी। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको कैसे लिखेंगे, जी म्यू ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, साइन आर अपॉन साइन आई। ये इक्वेशन नंबर 3, ये होगी हमारी 4, ये 5 और ये 6। अब इसको 3 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो कि साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए। साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, इसका मतलब एयर म्यू जी ग्लास इंटू ग्लास म्यू एयर इज इक्वल टू 1। क्या इसको ले सकते हैं, ए म्यू जी इंटू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। रिवर्सिबिलिटी सेकेंड तरीका। दोबारा बताओ, चलो दोबारा सीख लो, ध्यान से देखो जरा। पहले ले रहे हैं अपन, ये कोई मीडियम एयर था और ये था ग्लास। एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से म्यू है, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से म्यू जी। तो हमेशा याद रखो, जहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो, एयर से, तो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और एयर का वो जो साइन है उसका साइन ले लेंगे। म्यू एयर साइन आई किस में जा रहे हैं, ग्लास में जा रहे हैं, म्यू जी साइन आर, यानी कि म्यू जी अपॉन म्यू ए। तो साइन आर अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, ये देखो म्यू जी अपॉन म्यू ए। इसको क्या लिखा, ये बहुत गौर से देखो इसको, म्यू जी अपॉन म्यू ए को क्या लिखा मैंने, ए म्यू जी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इधर से दिखाता हूं, क्लियर दिखेगा, देखो म्यू जी म्यू ए। दूसरा देखो, रिवर्स जाना, देखो ग्लास से एयर में जा रहा हूं, तो ग्लास अब इंसिडेंट बन गया, तो म्यू जी साइन आर इज इक्वल टू म्यू ए साइन आई। तो साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू म्यू ए बाई म्यू जी। अब किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एयर का, किसके रेस्पेक्ट में, जी के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, जी म्यू ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। और जब आप इन दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, और दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1, या ए म्यू जी इज रेसिप्रोकल ऑफ द जी म्यू ए। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हुआ 2 का। अभी 3 मीडियम लेते हैं, समझ गए। अच्छा, अब इसको बेटा फोटो खींच लो, अभी 3 मीडियम वाला लेंगे अपन। 3 मीडियम से लेते हैं, ध्यान से देखो जरा, हटा रहा हूं इसको, नहीं ये सब बहुत एडवांस लेवल में बेटा। अब देखो, ये सब आप लोगों को पढ़ा होगा बेटा, ये तो जो बुक लेवल ही है आपका। अभी इसमें क्वेश्चन करेंगे जब पता लगेगा तुम्हें। चलो हटा रहा हूं 3 मीडियम। चलो मान लीजिए हमारे पास इस तरह से, देखो इक्वेशन बनाना ठीक से आना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। यहां पर है एयर, यहां पर है वाटर, यहां पर है ग्लास, तो वापस एयर, ठीक है, ठीक है। एयर क्या आ गया बोलो, एयर म्यू ए
इसको बोला म्यू वाटर, इसका बोला म्यू ग्लास, वापस म्यू ए। देखो ये कोई रे है इंसिडेंट आई एंगल पर बेटा, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम में। अब क्योंकि वाटर से ज्यादा हैवी है ग्लास, ये डेंसर, सीधा हो गया, थोड़ा इधर लेता हूं, ये झुका हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, क्योंकि देखो बोर्ड पर बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं बना सकता मैं। अब देखो ये हो गया, यहाँ से ये झुक गया, ठीक है, और ये हो गया और वापस निकल गया। यहाँ बोल रहा हूं R1, R1, R2, R2 और E। अब इक्वेशन बनाऊंगा, देखो क्वेश्चन लेंगे ना बेटा, अभी ये हो जाए पूरा बस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या बातें करता है बेटा, दोनों एंगल का रेशियो है तो यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। चलो जरा फर्स्ट की इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट की इक्वेशन देखो, म्यू एयर साइन आई इज इक्वल टू म्यू ग्लास साइन R1। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू एयर, लिख सकते हैं। 1 2 थर्ड, क्या साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, इक्वेशन नंबर 3। ये तो है एयर टू ग्लास, सॉरी यार वाटर है, यहाँ दूसरा वाटर है बेटा, वाटर है, वाटर वाटर, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर। चलो फिर जा रहे हैं वाटर से ग्लास में, इसकी इक्वेशन बोलो। वाटर से ग्लास में जाने का इक्वेशन देखो। अब इंसिडेंट एंगल क्या है? R1, इंसिडेंट एंगल क्या है? R1। देखो तो क्या लिखूंगा बेटा कि साइन R1 और म्यू W साइन R1 इज इक्वल टू म्यू ग्लास साइन R2। तो साइन R1 बाय साइन R2 इज इक्वल टू म्यू G बाय म्यू W, 4 5, और साइन R1 बाय साइन R2 इज इक्वल टू म्यू, वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकेंड पार्ट, ठीक है। तीसरा देखो, अब जाओ ग्लास से वापस एयर में, ग्लास से एयर में जाएंगे तो क्या क्या है? इंसिडेंट एंगल साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन E इज इक्वल टू, कहां से है देखो, पूरी इक्वेशन लिख देता हूं। ग्लास से जा रहे हो, ग्लास का मतलब म्यू ग्लास साइन R2 म्यू एयर साइन E, E इमरजेंट एंगल है यहां पर, तो साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन E इज इक्वल टू म्यू एयर डिवाइडेड बाय म्यू ग्लास, ठीक है। ये होगी हमारी 7, ये होगी 8, और साइन R2 बाय साइन E इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अपन AG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, इक्वेशन नंबर 9। E इमरजेंट, E फॉर इमरजेंट, हाँ एग्जाम में कल रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्रैक्शन नहीं आएगा। दोबारा समझो जरा, इक्वेशन ध्यान से समझो बेटा। इक्वेशन अगर तुम्हें आ गई तो सवाल इजीली कर लोगे। अभी मैं इसके ऊपर बहुत अच्छा सवाल देने वाला हूँ, एक ध्यान से देखना। ये है हमारा, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी है बेटा, ये नॉर्मल है, ये बोर्ड पर बनाते हैं थोड़ी टेढ़ी हो जाती है।
ठीक है, ये नॉर्मल है, 90 डिग्री पर है ना, ध्यान रखना। तो ये होगा हमारा एंगल आई किसमें, एयर में। तो देखो लिखा हमने म्यू एयर साइन आई, म्यू वाटर साइन आर। ये देखो ये R1 है, म्यू एयर साइन आई और म्यू ग्लास साइन आर। अब ये R1 है तो ये भी R1 ही होगा, पक्की बात है। अब यहां से वाटर से ग्लास में जाएंगे तो म्यू वाटर साइन R1, म्यू ग्लास साइन R2, ठीक है। फिर ग्लास से वापस एयर में जाऊंगा तो म्यू साइन R2, यानी ग्लास साइन R2, ये इंसिडेंट हो गया, इमरजेंट हो गया। तो म्यू जी साइन R2, म्यू ए साइन ई। इन इक्वेशन को अगर आप गौर से देखो, 3 इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करो, इनको अभी पता लग जाएगा। इक्वेशन 2, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 8, इनको मल्टीप्लाई करो, देखो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 5 इंटू इक्वेशन कौन सी बताया मैंने, 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, मजा आएगा। देखो साइन आई अपॉन साइन R1, साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R2 अपॉन साइन ई इज इक्वल टू, देखो ऊपर सबसे पहले क्या है, म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर, दिख रहा है नहीं, हाँ। तो उसके बाद क्या है, म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर इंटू लास्ट में क्या है, म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास। रिजल्ट बता सकता है कोई? हाँ बिल्कुल सही बताया। क्या क्या कैंसिल हो गए, ये म्यू डब्ल्यू से म्यू डब्ल्यू गया, म्यू जी से म्यू जी गया, म्यू ए से म्यू ए गया। और इधर देखो साइन R1 से साइन R1, साइन R2 से साइन R2, इधर बचा देखो साइन आई अपॉन साइन क्या है E इज इक्वल टू 1। अरे भाई कितना बढ़िया रिजल्ट है, देखो साइन आई अपॉन साइन E इज इक्वल टू 1, इसका मतलब साइन आई इज इक्वल टू साइन E, क्या I इज इक्वल टू E, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। I इज इक्वल टू E, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो इसको, यार खींच लो, ये लोग फ्रेंड नहीं दिखेगा, फटाफट नोट करो, वापस लाइट जलाऊंगा फिर। कहीं से भी रिवर्सिबिलिटी कहीं से भी करोगे आप, सब में इक्वली आएगा बेटा। मेरा मोबाइल नंबर 10 बार तो यार सबको पता है, सारा जमाने, सारा नांदेड़ को पता लग गया अब तो, फिर भी नहीं पता तो लिख लो, अपने थोराट सर सबको दे देते हैं नंबर मेरा, थोराट सर ने सबको नंबर दे रखा है मेरा। क्वेश्चन करें बेटा, क्वेश्चन करें, यू आर तैयार हो क्या, देखते हैं अभी। एक चीज और बताऊंगा फिर क्वेश्चन आएगा पूरा तुम्हें। ऐसा वाला क्वेश्चन कराने की जरूरत है क्या, मीडियम में लाइट की वेलोसिटी इतनी है, म्यू इतना है, तो उसमें क्या होगा, ऐसे करने की तो जरूरत नहीं है ना, अच्छी लेवल का क्वेश्चन ले लें। चलो एक चीज सीखते हैं बेटा, एक होता है इसमें डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल कैसे देखेंगे, देखने का तरीका समझो। डेविएशन एंगल देखने का तरीका समझो जरा ध्यान। देखो दोनों डायग्राम बना रहा हूं मैं,
ये मान लो रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। दूसरा डायग्राम, ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है। ये हो गया हमारा आई एंगल, ये हो गया आर, ये हो गया आई, ये हो गया आर। इंसिडेंट रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रिफ्रैक्शन। अब हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द डेविएशन। डेविएशन देखो, डेविएशन कैसे निकालेंगे? डेविएशन का मतलब क्या होता है कि अगर इसको इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दें तो नॉर्मल के साथ कितनी आगे जाएगी। देखो ऐसे, ये डेविएशन, इसको आगे बढ़ा रहा हूं, ये आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये आगे बढ़ा दिया तो यहां से यहां तक का जो इसका एंगल है, ये एंगल इसके क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। ये कितना हो जाएगा आई, और ये जो है ये क्या है हमारा डेविएशन एंगल। तो हम क्या लिखेंगे इसको, बता डेविएशन कितना हुआ कि डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा इज इक्वल टू, दिख रहा है नहीं दिख रहा तुम्हें? नहीं दिख रहा होगा, ये इधर लिखता हूं तो देखो यहां आ गया डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। इसी तरह से इसमें देखो, इसमें इसको आगे बढ़ा जरा, इंसिडेंट को ये आगे बढ़ा दिया, ये आई है तो ये भी आई है, पूरा कितना है आर, तो ये कितना हो गया आर माइनस आई, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेविएशन एंगल है यहां पर आर माइनस आर, यहां पर आई माइनस आर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? हेलो सर, हेलो। Oh. हाँ हाँ हेलो, सर, क्या हुआ? देख पा रहे हो? हाँ ठीक है, वो लाइट चली गई थी। स्पॉटलाइट कर रहा हूँ मैं आपको, आर्य शर्मा सर। हाँ फटाफट करो। हो गया देखो, हो गया हो गया, आवाज आ रही ना? ये सारे आ रही है। ठीक है ठीक है, चलो बेटा कंटिन्यू। थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है, वी आर लिविंग इन डेवलपिंग कंट्री, नॉट इन डेवलप, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री में कुछ न कुछ तो होता ही है।
इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो चैट गायब हो गया ना, आ गया। सुनो ध्यान से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा है उसको हम ऐसे लिखेंगे बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर का मोड। अगर ऑप्शन में आए, ध्यान रखना, अगर हमारे पास 3 ऑप्शन हो और उसमें से एक चुनना है तो आपको क्या चुनना है? करेक्ट आंसर वो है डेल्टा इज इक्वल टू मोड ऑफ आई माइनस आर। ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, वो सोच समझ के कीजिएगा। मैं ऐसा कोई सवाल नहीं दे रहा हूं कि इंसिडेंट एंगल इतना है, म्यू इतना है, तो रिफ्रैक्टिव, फालतू के सवाल, लल्लू सवाल नहीं दे रहा हूं, ढंग का सवाल दे रहा हूं। पहला ही सवाल दे रहा हूं और ध्यान से करके बताना। ठीक है, फिर मैं बताता हूं। हटा दो इसको जरा, फोटो खींच लो इसका, मेरी नहीं, खींचो। हो गया? चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। मान लीजिए कोई मेरे पास सर्कल है, सर्कल नहीं है, स्फीयर है। स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर पर आपको पता होगा नॉर्मल जो होता है ना बेटा, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल, ठीक है। यहां से नॉर्मल से एक रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से 60 डिग्री के एंगल पर आ रही है, ठीक। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। अगर मैं इसको बना दूं ऐसे कि डेंसर मीडियम हुआ, अरे ग्लास का है तो डेंसर मीडियम हुआ, इसका मतलब ये लिखा हमने म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 3, ये गिवन है। अब ये अगर नॉर्मल है और इससे ग्लास से जब रे बाहर जाएगी तो क्या होगा बेटा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये एंगल ई, ये एंगल R1, ये एंगल R2, ये एंगल E, ये नॉर्मल, और आपको बताना है फाइंड नंबर 1 R1, R2 एंड E, और दूसरी बात फाइंड करना है आपको टोटल डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। टोटल डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, आना चाहिए। मुझे वैल्यूज बताओ, R1 क्या होगा, R2 क्या होगा, E क्या होगा। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट ध्यान से पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर आपने रट्टा मार रखा है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो फिर आपको ये दिक्कत देने वाला है, ठीक है। सीधा जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से करके बताओ जरा। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो सोल्व करते हैं, मैं बताता हूं। बताऊं?
पक्का? चल यहां देखो जरा, आयो ये 60 डिग्री का है हमारा इंसिडेंट एंगल, साफ दिख रहा है सबको? कहां से आ रहे हैं अपन? एयर से। कहां जा रहे हैं हम? ग्लास में। ठीक है, ये ग्लास स्फीयर है, सर्कल नहीं है, स्फीयर है, ग्लास स्फीयर। ठीक है बेटा, पहला जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, एयर से ग्लास में जा रहा है, ध्यान से देखो, तो इसका मतलब म्यू एयर, ठीक है, साइन 60 इज इक्वल टू म्यू ग्लास साइन R1, इजंट इट? फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां पर हो रहा है, ये इंसिडेंट एंगल है, एयर से जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? ग्लास में जा रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। अब म्यू एयर क्या हो जाएगा? 1। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। ठीक है, और तो यहां तो लिख दूंगा 1। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। म्यू ग्लास हमें दे रखा है √3, देखो यहां से √3, म्यू ग्लास क्या है? √3 और साइन R1। ठीक है, देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो साइन R1 इज इक्वल टू हाफ, साइन R1 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो R1 कितना आ गया? 30 डिग्री। किस किस का सही है? R1 30 डिग्री, किस किस का सही है? देखो चैट नहीं दिख रहा मुझे, चलो ठीक है, नहीं दिख रहा है, ठीक है भाई। चले आगे। क्या कोई बता सकता है अगर ये R1 है, ये R2 है, तो R2 क्या होगा और क्यों? ज्योमेट्री में जाओ थोड़ा सा, छोटी क्लास में आपको बताया होगा कि 2 एंगल अगर इक्वल है तो 2 साइड्स इक्वल है, 2 साइड्स इक्वल है तो 2 एंगल इक्वल है। क्योंकि ये जो पॉइंट है, देखो ये सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या है हमारा? कहां पर? सरफेस पर पॉइंट है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो R1 R2 भी इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब R2 भी क्या हो गया? 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। R2 30 डिग्री हो गया, मिल गया। अब फाइंड करना है अपन को E फाइंड करना है, ध्यान से देखो। अब कहां जाएंगे? ग्लास से एयर में, तो क्या लिखूंगा बेटा? म्यू ग्लास साइन R2 इज इक्वल टू म्यू एयर साइन E। म्यू ग्लास कितना है? √3, साइन R2 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू एयर 1 और साइन E। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, मैं 1/2 लिख दूंगा, क्या आ जाएगा इधर? √3/2 साइन E, तो आ गया साइन E इज इक्वल टू √3/2 की वैल्यू क्या होती है? 60 डिग्री। इसका मतलब इमर्जेंट एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। फर्स्ट आंसर आ गया पूरा, R1 R2 R2 एंड E, 3 आंसर आ गए अपने पास। अब सेकंड की बात करते हैं। सबका ही आ रहा होगा आंसर, मेरे को आप चैट में नहीं दिख रहे, नहीं पता देख पाओगे आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप चाहे तो क्लिक कर लीजिए, ताकि अगर जिसको नहीं आया हो दोबारा देख लें और करने की कोशिश करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, नोट इट। चलो अब क्या फाइंड करना है? डेविएशन। डेविएशन फाइंड करना तो और भी आसान है, डेविएशन फाइंड करना तो बहुत आसान है। देखो ये होगी हमारी इंसिडेंट, इंसिडेंट को आगे बढ़ा लो, इंसिडेंट को आगे बढ़ा लिया बेटा। रिफ्लेक्शन से कितना एंगल है? ये 60 है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्शन से डेविएशन D1 इज इक्वल टू या Δ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां पर आ जाओ, यहां देखो जरा कितना डिग्री का एंगल होगा ये कितना है? 30।
इसको अगर अपन आगे बढ़ा दें, देखो यहाँ कितने डिग्री का एंगल आएगा, 30 डिग्री का। इसका मतलब डेल्टा 1 भी क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 भी 30 डिग्री। तो टोटल डेविएशन क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दैट इज 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, तो आज की कहानी इतनी ही, बाकी फिर अपन कल करते हैं। आप थोड़ा सा 2-5 मिनट, ये सब आपको याद होना चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। नेक्स्ट, क्योंकि अभी मैं इस वीक में आपको रिफ्रैक्शन की शीट देने वाला हूँ, स्वराट सर आपको डाल देंगे उस पर ऐप पर, तो आप उसको सोल्व कीजिए। जो दिक्कत आए अगली बार बोलिए। कंसेप्ट में कोई आपको दिक्कत है तो दोबारा आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, ठीक है। नहीं आ रहा है क्वेश्चन में लाइव लूंगा। अब मैं जो क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड जो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, वही क्वेश्चन में पहले फर्स्ट लेक्चर जो होगा नेक्स्ट वीक का, उसमें सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि आपको सर फर्स्ट लेक्चर में ये नहीं आया था, सेकंड लेक्चर में ये नहीं आया था, थर्ड लेक्चर में ये समझ नहीं आया था। तो जो टॉपिक आपको समझ नहीं आई है, नेम बी द व्हाट्सएप, ठीक है। कोई आपको क्वेश्चन नहीं आया है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, समझ आ गई बात। तो वो सारे जो आप मेरे को क्वेरीज भेजोगे, उन सारी क्वेरीज को मैं एक पेपर पर लिख लूंगा, और जो फर्स्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक में, उस लेक्चर में पहले सारी क्वेरीज को पढ़ाऊंगा, उसके बाद में फिर नए टॉपिक चालू करूंगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। स्वराट सर कंट्रोल ले लीजिए। स्वराट सर टेक द कंट्रोल। हाँ सर ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग आपके पास ही हुए थे ना सारी? हाँ हाँ, ये बाद वाला भी मेरे पास ही शायद है ना, पूरा चल रहा है हाँ, रिकॉर्डिंग पे। आपके पास ही स्टॉप कर दो वहां से अभी। ठीक है, ठीक। ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।